बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं अकाउंटिंग के वो 3 अजम्पशंस जिसके ऊपर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स में फर्क क्या है। देखिए, अजम्पशंस बेसिकली क्या होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चीजें जिसको हम मानकर चलते हैं कि ये तो फॉलो करनी है। जैसे मंदिर में जाने से पहले जूते उतारनी है, रीजन पता है? नहीं पता, लेकिन सब लोग अपने अपने सेंस में उसको कहते हैं, बट ये चीज फॉलो सब लोग करते हैं, राइट। जैसे अगर हम आरती करने जा रहे होते हैं तो सर के ऊपर चुन्नी रख लेते हैं, लड़के रुमाल रख लेते हैं कि ये तो रखते ही हैं, ठीक है। तो अजम्पशंस वही चीजें होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। जब से अकाउंटिंग शुरू हुई है इन चीजों को हम मानते चले आ रहे हैं। Whereas प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो कि नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं और हम नॉर्मली वो रूल्स जो हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फॉलो करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कन्वेंशंस के साथ, यानी कि प्रिंसिपल ये असम्पशंस के साथ। वो कौन से 3 असम्पशंस हैं जो हम हमेशा फॉलो करते हैं? हर बूढ़ा नया पुराना सारे आदमी ये चीज मानते हैं कि ये तो होता ही है। नंबर 1, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब ये हुआ कि हर आदमी जब बिजनेस शुरू करता है तो कभी भी ये मान के शुरू नहीं करता कि मेरा बिजनेस जो है 6 महीने में बंद हो जाएगा। वो ये इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरू करता है कि मैंने ये जो बिजनेस चलाया है ये मेरे बच्चों तक की लाइफ सेट कर देगा। मैं इस बिजनेस को इतना ऊपर ले जाऊंगा कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे इनको चलाते रहेंगे। दैट मीन्स मेरा बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा, ये इतना सक्सेसफुल होने वाला है। सो इट इज अ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सॉरी। तो गोइंग कंसर्न का मतलब आप समझ गए हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए, हमने कहा कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगा, तो यहीं से हमारा जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकल कर आया था। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बेसिक टर्म में सुनाए थे कि खर्चे जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू, है ना। तो ये दोनों तरह के जो खर्चे या फिर रिसीट होती है वो हमने क्यों अलग अलग टाइम पीरियड के बेसिस पर डिफाइन करी। रेवेन्यू वो होती है जो 1 साल के अंदर अंदर हर साल ही हमें मिलना है या हर साल ही हमें खर्च करना है, और कैपिटल वो होता है जो कि लंबे टाइम पीरियड में कभी भी हो सकता है। इट मे रिपीट और इट कैन नॉट रिपीट। तो यहीं से ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना ये निकल कर आया था, क्योंकि हमने ये माना था कि हमारा बिजनेस 6 महीने का नहीं है, हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म का है। तो उसमें कुछ शॉर्ट टर्म खर्चे होंगे और कुछ लॉन्ग टर्म होंगे। तो इसी अजम्पशन से हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट निकाले थे, राइट। दूसरा अजम्पशन जो है वो है हमारा अजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब वही होता है जो आप इंग्लिश में सीखते आए हैं कि कोई भी चीज कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। बार बार उसी चीज को सॉल्व करो। जो पिक्चर बनी थी ना, तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जो पहाड़ तोड़ने वाली पिक्चर बनी थी मांझी, तो उसमें क्या उसने कॉन्सेप्ट उठाया था कि जब तक मैं इस पे रोज हथियार करता रहूंगा, तोड़ता रहूंगा, एक दिन ये पहाड़ टूट के सड़क बन जाएगी, और बन भी गई थी। तो वही अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो चीज आपने एक बार डिसाइड कर ली वो आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आज ये प्लान करके चलें, 2 महीने बाद अरे ये सूट नहीं कर रहा, चेंज कर देते हैं, 3 महीने बाद, अरे एक बार डिसाइड करो, अच्छे से प्लानिंग करो, एक बार डिसाइड कर लो मेरा ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है। जैसे बचपन में बच्चे करते हैं ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं 1 हफ्ते बाद मैं पुलिसमैन बनूंगा, 1 हफ्ते बाद इंजीनियर बनूंगा। ऐसा नहीं होता। जब आप बड़े हो जाते हो तो आप एक बार सोचते हो, सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हो, एनालाइज करते हो, और फिर आप डिसाइड करते हो कि भाई मुझे सीए बनना है या मुझे ये बनना है, और फिर आप उसके लिए 6-7 साल मेहनत करते चले जाते हो जब तक आप नहीं बनते, है ना। और एक दिन आप देखते हो कि क्योंकि मैंने वो स्कोप नहीं छोड़ा तो मैं बन ही गया फाइनली। अगर मैं उसे बीच रास्ते में छोड़ देता तो हो सकता है आज मैं पता नहीं कहाँ भटक रहा होता, या मैं भी कहीं और कोई कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा होता। लेकिन आज मैंने क्योंकि वो पाथ नहीं छोड़ा, मैं वहां पर पहुंच गया। तो इसका रीजन क्या था कि आप कंसिस्टेंट रहे हो, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रही। चाहे आप फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, आपने ये सब नहीं देखा, आपका बस मेन एम था कि मुझे इस रास्ते चलना है और चलते ही चले जाना है। तो वही जो है बिजनेस कंसिस्टेंसी का अजम्पशन लेकर चलता है कि एक बार आप जो भी चीज सोच रहे हो फिक्स कर लो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप जब आगे वाले चैप्टर्स में डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन का मतलब कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट है हर साल उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होती है, कम होती है, उसकी वैल्यू फॉल होती है। उसका रीजन क्या है कि मार्केट प्राइस से अब उसकी सेकेंड हैंड इमेज हो गई है, तो हर साल वो और गिरता चला जाएगा। तो डेप्रिसिएशन करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग में, कुछ 10 से 12 मेथड होते हैं, आपके सिलेबस में 2 ही हैं। तो अब हर कंपनी जो है वो कोई भी मेथड चूज कर सकती है, वो उसके ऊपर है। लेकिन
एक बार जो उसने एक मेथड सिलेक्ट कर लिया, सपोज करिए कि उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड सिलेक्ट कर लिया और 2-3 साल 5 साल तक वो उसी मेथड पे चल रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार इस पे तो मजा नहीं आ रहा, अब रिटर्न डाउन वैल्यू कर देते हैं। फिर 3-4 साल उसने कहा इसमें मजा नहीं आ रहा, अब बदल देते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं बियर करेगा लॉसेस, बियर करेगा फ्लक्चुएशंस, और जो कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम वो है कि बात माननी ही माननी है, मगर अगर आप ये चीज मान के चलोगे तो हमेशा आप जो है एक पॉजिटिव, एक ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टेट में रहोगे। इसीलिए इनको हमने अजम्पशन कहा है और ना ही प्रिंसिपल। तो ये वही चीज है कि अगर आप एक ही मेथड को डिसाइड करोगे, आपने डिसाइड किया स्ट्रेट लाइन है तो उसी का लेके चलो, एक बार डिसाइड करो और फिर उसी पाथ पे चलते चले जाओ। ये है आपका दूसरा अजम्पशन, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। लास्ट आपका जो अजम्पशन है वो है अक्रूअल बेसिस का। अक्रूअल बेसिस, अब अक्रूअल से आप क्या समझते हैं? देखिए, सपोज करिए कि आप ये मार्कर लेकर आए अपनी कंपनी के लिए 20 रुपीज का, और आपने लिख दिया भाई आज की तारीख पे मैंने 20 रुपए का ले लिया है। जरूरी नहीं है कि आपने इसके 20 रुपए दे दिए, हो सकता है आपने बोला मेरे खाते में लिख लो, अगले महीने दे दूंगा। तो अब जब तक आप उस 20 रुपए को नहीं देते, क्या वो आपका खर्चा कहलाया जाएगा? यस, कहलाया जाएगा। अगर आज सपोज करिए आज 1 मार्च है, अगर 1 मार्च को आपने ये परचेज करा है, इलॉजिकल आपने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, या आपने परचेज कर लिया है तो आपकी खर्चा हो गया है 20 रुपए का, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि 1 मार्च को आपकी जेब से 20 रुपए कम हुए या नहीं हुए। तो अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कहता है कि इट डजंट मैटर कि आपने कैश दिया है या नहीं दिया, या फिर आपको कैश मिला है या नहीं मिला। हम कैश के बेसिस पे काम नहीं कर रहे, हम ट्रांजेक्शन के बेसिस पे काम कर रहे हैं। जिस दिन आपने डील क्लोज कर दी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कोई भी प्रॉपर्टी की डील देखिए, जिस दिन आप प्लॉट देखने गए हो, आपने टेबल पे बैठ के डील पक्की कर दिया कि भाई 50 लाख में मैंने आज ये बुक कर दिया है ना, और टोकन अमाउंट दिया है या नहीं दिया, लेकिन आप बुक कर कर आ गए हो, तो उस दिन से आपका वो प्रॉपर्टी 50 लाख के आपके नाम पे बुक हो गई है। चाहे आप उसको 6 महीने बाद दो या 3 महीने बाद दो या अगले ही दिन दे दो या उसी दिन, लेकिन अक्रूअल बेसिस कहता है कि जिस दिन डील बुक हो गई उस दिन आपका वो खर्चा माना जाएगा। यानी कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड रिसीट will be counted on the date of transaction, on the date of transaction and not the cash payment, right? तो ये हैं आपके कुछ 3 assumptions. It is not mandatory to follow them, to obey them, but it is always preferable, right? और ये चीज हम चलते 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 चलाते जा रहे हैं, और ये कभी भी जो है हम कोशिश करते हैं कि ब्रेक ना हो, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं, दे आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।